देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11.1 का 10 क्वेश्चन है। एन अम्ब्रेला, फिगर आप देख सकते हैं एन अम्ब्रेला का। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिप्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। तो एक अम्ब्रेला है, उसमें ये जो स्टिक लगा होता है उसके, ये अम्ब्रेला जो ऊपर कपड़े का बना होता है उसमें 8 स्टिक्स है, एक तरह से कह सकते हैं 8 रिप्स। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट, अब जो कपड़े का वो बना हुआ है कैनोपी जिसे कह सकते हैं, उसको फ्लैट कर दिया जाए, इस टाइप का कर दिया जाए इसको, तो फ्लैट मान लिया जाए, फ्लैट सर्कल इसे मान लिया जाए, सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है आपका, ये रेडियस आपका 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 6 7 8 रिप्स होगा। अब कह रहा है हमको कि बताइए कि 2 कंसेक्यूटिव रिप्स, एक रिप्स ये हो गया, एक रिप ये हो गया, इन दोनों के बीच का ये जो मतलब एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, देखिए मैं लिखता हूँ, पहले फिगर मैं बना देता हूँ अच्छे से, ठीक है, फिगर बना देता हूँ। देखिए कैसे फिगर बनाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए 8 सेक्टर यहाँ पर हो गए, 8 सेक्टर के एरिया जो हैं इक्वल हैं। तो कोई 2 रिप्स के बीच में है मुझे एरिया फाइंड करना है। तो पहले मैं यहाँ लिखूँगा, ये जो रेडियस है आपका, ये जो रेडियस है 45 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। हर एक रिप्स का लेंथ एक तरह से कह सकते हैं 45 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो ये मान लीजिए सेक्टर, तो इस सेक्टर में कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा, इस मान लीजिए पूरा सर्कल है, सर्कल से इसके सेंटर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक सेक्टर में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये सेंटर है, ओ कह सकते हैं इसे। तो पहले लिखता हूँ मैं, गिवन आर इक्वल 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा एंगल in one sector at the center of circle इक्वल कितना होगा, 360 में डिग्री में मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो एक सेक्टर में आपका 45 डिग्री बनेगा, ठीक है, सेंटर पर। अब मुझे यही एक सेक्टर का, इसको मैं शेडिंग कर देता हूँ, इसी एक सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है। तो आइए इसको मैं एरिया निकालता हूँ। सो रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिप्स, ठीक है, इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। थीटा का वैल्यू 45 है, तो 22/7, आर का वैल्यू 45 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 45/360 हो गया। ये 8 टाइम कैंसिल हो गया, 22/7 इंटू 45 को 2 बार लिख देता हूँ मैं, इंटू 1/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये 2 से 11 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 से 4 टाइम, 7 4 जा 28 हो गया नीचे, और ऊपर मल्टीप्लाई करिए 45 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा जब आप ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 11 का, तो कितना आएगा। तो देखिए रफली मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई भी,
45 का 45 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 कैरी, ठीक है, 5 5 5 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 40 हो गया, 40 और 2 कैरी 42, 4 कैरी आ गया, 4 4 जा 16 और 4 16 और 4 आपका 20 होगा, 2025। इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 जा 55, फिर 11 2 जा 22, 22 और 5 27, 2 कैरी, 11 का 0 में 0 आएगा, फिर 2 कैरी लिख देता हूँ, 11 2 जा 22, 22,275 275 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका डिवाइड भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया।